मनोज। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में जारी लगातार हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसके अलावा उन्होंने सीएम एन बीरेंद्र सिंह के साथ भी राज्य में जारी हालात को लेकर काफी चर्चा की। सर्वदलीय बैठक के बाद अमित शाह ने की पीएम मोदी से मुलाकात। मणिपुर हिंसा पर क्या दी जानकारी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मणिपुर में पिछले करीब 2 महीने से जारी हिंसा को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसे लेकर जारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मणिपुर हिंसा को लेकर जानकारी दी गई। अब इस बैठक के बाद गृह मंत्री शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा और मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात सर्वदलीय बैठक के बाद हुई है, जिसमें तमाम दलों ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार से सवाल पूछे। इस दौरान अमित शाह ने सभी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे, उन्हें मार्गदर्शन में पूरा काम हो रहा है। इस बैठक में 18 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। करीब 2 महीने से चल रही हिंसा को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने पीएम मोदी की अमेरिका और विदेश यात्रा का भी विरोध किया। उनका कहना था कि देश का एक हिस्सा जल रहा है और पीएम मोदी विदेश यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में बिजली की कीमत में 10% का इजाफा हो सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की कीमत बढ़ाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली में बिजली महंगी होगी या नहीं, दिल्ली वासियों को होगा फायदा या नुकसान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली के दरों में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार का बयान सामने आया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली की कीमतें घटती बढ़ती रहती है। ठंड में बिजली सस्ती हो जाती है, जबकि गर्मियों में कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। हर तिमाही समीक्षा में पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत कीमतों में मामूली बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा कि हर तिमाही में समीक्षा के दौरान कीमतें घटाई और बढ़ाई जाती है। इस बढ़ोतरी के ग्राहकों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। यह एक सामान्य तिमाही समीक्षा प्रक्रिया है। इनके दाम कोयले और गैस की कीमतों पर निर्भर करते हैं। दरअसल रिलायंस एनर्जी की कंपनी बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने दिल्ली में बिजली की खरीद को लेकर डीआरसी के सामने अर्जी लगाई थी। बताया जा रहा है कि बिजली की कीमतों के इस नए टैरिफ के पीछे बड़ा कारण सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से ही बिजली का उत्पादन होता है, इसीलिए बिजली कंपनियां सौर ऊर्जा से बिजली की खरीद कर आपूर्ति करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग में नाबालिगों को शामिल कर गैंग की ताकत बढ़ा रहा है। इसी वजह से एक्सटोरस कॉल्स की खबरें भी सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई और उसका साथी गोल्डी बरार दाऊद की तरह देश भर में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। आखिर इसके पीछे उनका क्या है मकसद? लॉरेंस बिश्नोई का अगला शिकार है कौन? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली पुलिस एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट स्पेशल सेल को मिला है, जिसे पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस के हवाले करेगी। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पंजाब के भटिंडा की जेल में सुरक्षित बंद है। दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्सटॉर्शन की कॉल्स लॉरेंस बिश्नोई क्राइम कंपनी कर रही है। यही वजह है कि एक बार फिर स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ शुरू करने वाली है। अगले 2 दिनों में संभव है कि लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की कस्टडी में आ जाएगा। वहीं पुलिस के सूत्रों का कहना है कि बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिगों को शामिल कर रहा है। दिल्ली के कारोबारी पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की धमकी भरी कॉल की खबर सुनने को मिली। इसके बाद गोल्डी बरार की दिल्ली में एक बिजनेसमैन को धमकी और फिर फेमस सिंगर हनी सिंह को गोल्डी के वॉइस मैसेज से धमकी दी गई। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई से एक बार फिर दिल्ली पुलिस पूछताछ कर उसके अगले टारगेट का पता लगाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपये के वापस लेने के फैसले ने सिर्फ एक ही महीने में जे 2000 रुपये के नोट है वो 2/3 से ज्यादा नोट वो सिस्टम में वापस लौट चुके हैं। क्या किया आरबीआई गवर्नर ने दावा, देखते फाइनेंस रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपए को वापस लेने के फैसले के सिर्फ एक महीने के भीतर ही 2000 रुपए के 2/3 से ज्यादा नोट सिस्टम में लौट आए हैं। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से एक पॉलिसी के तहत 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया गया था। शक्तिकांत दास ने बताया कि अब वापस लिए गए 2000 के 3.62 लाख करोड़ रुपए नोटों में 2/3 से अधिक यानी कि 2.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट पिछले सप्ताह में मध्य तक सिस्टम में वापस आ गए हैं। 8 जून को वित्तीय वर्ष की दूसरी मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा था कि 2000 रुपए के लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट वापस आ गए। हालांकि केंद्रीय बैंक ने विनिमय या जमा के लिए अंतिम दिन 30 सितंबर 2023 तय किया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस कदम से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा जो कुछ समय से तनाव में है और जिसके बदले में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रूस में प्रिगोजिन को ही नहीं बल्कि एलेक्सी नावल्नी को भी पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पुतिन पर एलेक्सी को फ्लाइट में जहर देने का भी आरोप है। कौन है एलेक्सी नावल्नी, क्यों बने एलेक्सी पुतिन के जानी दुश्मन, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में गृह युद्ध के संकट को 24 घंटे में ही टाल दिया। यूक्रेन से युद्ध के बीच इस संकट को टालने में व्लादिमीर पुतिन ने अपने दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति का सहारा लिया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता के बाद वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने लड़ाकों को पीछे हटाने का फैसला किया। दरअसल रूस में प्रिगोजिन को ही नहीं बल्कि एलेक्सी नावल्नी को पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पुतिन पर एलेक्सी को फ्लाइट में जहर देने का भी आरोप लग चुका है। एलेक्सी नावल्नी रूस के बड़े विपक्षी नेता और वकील है। वे रूस में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कैंपेन भी चला रहे हैं। 2011 में सबसे पहले उन्होंने पुतिन के पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। उनका आरोप था कि पुतिन की पार्टी ने संसदीय चुनाव में धांधली की थी। इस आरोप के बाद उन्हें 15 दिनों के लिए जेल में डाला गया था। इसके बाद वह कई बार जेल जा चुके हैं। साल 2013 में भी वह जेल गए थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हालांकि नावल्नी ने कहा था कि सरकार उन्हें जानबूझकर फंसा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।